ट्रामासल फोर्ड के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ईर्षा काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो कहती है फूफो जान को कि मुझसे जो गलती हो गई आप मुझे माफ़ कर दे, लेकिन यकीन जानिए मेरा कोई इस तरह का मतलब नहीं था किसी का दिल दुखाने का। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानी पैदा हो चुकी है मेरे बारे में, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसी लड़कियों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ और ये बात ज़हन नशीन कर लो, जो कुछ तुम इधर सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं होने दूंगी। ये सब बातें कमाल सुनने का कमाल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर ईर्षा के साथ इस तरह का सलूक इस घर में क्यों किया जा रहा है। इसके बाद वो ईर्षा को समझाने की कोशिश करेगा और उसको कहेगा कि तुम्हारी इस घर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तुम नहीं समझ सकती हो, ये सारा घर तुम्हारा है, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को संभाल के रखो। यानी कि अगर कोई बात कह भी जाता है, यानी कि फूफो जान अगर कोई बात कर जाती है तो उस बातों को दिल पे मत लेना, क्योंकि उनकी इनके इस घर में बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन मैं उनकी हर बात नहीं मान सकता हूँ। तुम्हारे अपने हकूक़ हैं और उनके अपने हकूक़ हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। हाँ, एज़िल मेरी बेटी है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके पीछे तुम्हें छोड़ दूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अलहदा मुकाम दिया हुआ है और उसका अलहदा मुकाम है। बहुत जल्द हम उसकी स्टडी कंप्लीट होती है तो उसका रिश्ता देकर उसकी शादी कर देंगे, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। आगे से ईर्षा बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसको समझ नहीं आती वो क्या करे, क्योंकि वो जानती है कि आइज़ल जो है वो कोई ना कोई ऐसी चाल चलती है जिससे लगता है कि वाकई में ईर्षा की गलती हो, और बाज़ दफ़ा तो उसको कमाल से किस कदर ज़लील होने का सामना करना पड़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा बेइज़्ज़ती होती है उसकी वजह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। इस बात का ज़िक्र वो अपनी दोस्त से करती है और दोस्त को कहती है कि ये सारा माजरा ऐसे हो रहा है। आगे से वो भी इसको समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें अपने घर में ही रहना है, जैसे ही रहो, क्योंकि कमाल से अच्छा इंसान कोई नहीं मिल सकता है। ये बात तुम अपने जहन में रखना और अपनी पुरानी ज़िंदगी को ज़रा जहन में लाओ, और क्या ज़िंदगी थी और इस ज़िंदगी को जहन में लाओ। यानी कि अपनी ऐशो-इशरत भी देखो, सारा कुछ देख कर सारा कुछ करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और हर तकलीफ़ मुसीबत का बहुत ही अच्छे तरीके से सामना करना है, जिस पर उसको बहुत ज़्यादा हौसला होता है और वो घर में बहुत ज़्यादा खुशी से रहने लग जाती है। लेकिन बार बार आइज़ल कोई ना कोई नया तमाशा क्रिएट कर देती है। वो आइज़ल को बार बार समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, और कहती है कि मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों मेरा पीछे ऐसे लग चुकी हो। आगे से वो कहेगी कि पीछे लगने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से खुद ब खुद निकल जाओ। अगर तुम इस घर से खुद ब खुद निकल जाओगी तो फिर तो ये सारा कुछ मुझे करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए तो कोई परेशानी होगी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि कोई ना कोई मसला क्रिएट करती ही रहूँगी जब तक तुम खुद इधर से नहीं निकल जाओगी। आगे से ऐसा कहती है कि मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं भी इस घर से नहीं जाऊँगी। ये बात तुम भी अपने जहन में बिठा के रख लो। ये जो कुछ तुम सोच रही हो तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। कमाल की पप्पू उसको बुलाती है और कमाल को कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आगे से वो कहता है कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। इस पर वो बताती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस लड़के के पीछे अपनी बेटी को खो दो। मैं तुम्हें एक ही बात समझाऊंगी कि उस लड़की को जैसे हो सके इस घर से रुखसत कर दो। आगे से ये बात ईर्षा के बारे में हो रही होती है। आगे से कमाल कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने तो आज तक अपनी आंखों से कोई भी इसके अंदर बुराई नहीं देखी। हाँ, उसकी उम्र कम है, कोई ना कोई बात तो ऐसी हो जाती है, लेकिन मुझे इग्नोर करना चाहिए। अगर मैं भी हर छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ीद तमाशे हो सकते हैं, इसलिए मैंने इग्नोर करना सीख लिया है। और वो वैसे भी मुझे इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूँ। आगे से वो कहेगी कि देख लो, कल को कोई बड़ा मसला बन गया तो फिर मेरा नाम अंदर ना आए। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी और तुम्हें समझाया था, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो ये तुम्हारा अपना कसूर है। ये बात अपने जहन में बिठा के रखो, अगर कल को कुछ हो गया तो फिर मैं इस बात की ज़िम्मेदार नहीं होंगी।